निरंतर 48 दिन का ये महान यज्ञ, जिसमें मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज मंत्रों के एक सुंदर अनुष्ठान के साथ 48 दिवसीय भक्तामर स्तोत्र की ये पावन साधना संपन्न होने जा रही है। 48 दिन तक चलने वाला ये दिव्य अनुष्ठान, जो भी इसमें सहभागी बनेंगे, जो भी अपना समय देंगे, जो भी आराधना करेंगे, उनके जीवन में चेंजेस, परिवर्तन, पॉजिटिव एनर्जी, शुभ तरंगों का आगमन जरूर होगा। जैसी भी भावना, लक्ष्य को लेकर, संकल्प को लेकर ये हम आराधना करेंगे, आदि व्याधि, रोग, शोक, आत्मा की उपलब्धियां, आत्मिक प्रकाश, जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, अनादि से चल रही है, ये ताकत है भक्तामर की, जिसे हम आज के युग में कह रहे हैं हर जगह मैनिफेस्ट करना। क्या ये जल है? भक्तामर की हर एक गाथा, क्या हर एक अक्षर के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप प्रकटीकरण करेंगे, मैनिफेस्ट, उसका रिजल्ट आपके समक्ष जरूर आएगा। अभी भी आपके यहाँ पर कोई मैनिफेस्ट कराने वाला, कोई भी एक शिविर कराने वाला आ जाए ना, तो सब लोग भाग भाग कर आएंगे। ये जो भक्तामर की 48 गाथा है, अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। ये जो हर एक गाथा चाबी है ऊर्जा के द्वारों को खोलने वाली। हर एक जो गाथा है, उन जो शक्तियां हमारी बंद पड़ी हैं, जिन शक्तियों के दरवाजे बंद पड़े हैं, भक्तामर की इस एक एक गाथा की अगर हम चाबी बनाकर लगाते हैं। हमारे आचार्यों ने कुछ विशिष्ट पद्धति के द्वारा इन मंत्रों का हमें प्रसाद दिया है और उससे हम विविध आयामों तक पहुंच सकते हैं, उनके द्वार खुल जाएंगे। जैसे आप सुन रहे हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अक्षर आदि के माध्यम से हम भीतर में उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। हर शब्द या ध्वनि की अपनी फ्रीक्वेंसी है, एक आवृत्ति है। जो हमारी ध्वनि से तरंगे निकलती हैं, तो चारों तरफ एक फ्रीक्वेंसी बनती है। और उसके साथ और जो अक्षर हैं, अक्षर की भी अपनी ताकत है, क्योंकि वो बीज अक्षर हैं, मूल मंत्र हैं। और ध्वनि से जब तरंगे निकल रही है, तो उन तरंगों की जो ताकत है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं है, आपको अमृत दे दिया, अमृत अंदर जा रहा है, तो सारे जहर को वो समाप्त कर देगा। ऐसे ही केवल इस मंत्र जाप के बीच में अगर आकर कोई बैठता है, उसको कुछ भी नहीं आता। अगर वो आकर केवल बैठता है, जो तरंगे निकल रही है ध्वनि से, जो आराधना हो रही है, उससे भी वो ठीक हो सकता है। इसलिए किस अंग के लिए कौन सी ध्वनि, कौन से अक्षर का जाप करना है, ये इसको हम अच्छी तरह से एक एक गाथा के माध्यम से हमारे बीच में आ रहा है। तीर्थंकर भगवान ने अपने ज्ञान से हमें बहुत कुछ समझाया। विभिन्न रोगों को, हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन को स्वस्थ करने के लिए, हमारी आत्मा में जितने रोग हैं, उन रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आचार्य मानतुंग ने 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में ये दिव्य आलोक हमें प्रदान किया। आदिनाथ भगवान तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन उस 7वीं सदी में उन्होंने उसी दृश्य को इतना प्राणवान कर लिया, इतना प्राणवान कर लिया कि लोग हैरान हो गए और राजा भी हैरान हो गए। जब वो उससे बाहर, यानी 48 तालों के अंदर से जब वो बाहर आए, तो चारों तरफ उस चमत्कार की चर्चा होने लगी। और चलते 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 आज इस सदी में भी
इस भक्तामर पर अनेकों प्रयोग होने जा रहे हैं, हो रहे हैं निरंतर, तो क्यों ना हम भी उसका लाभ उठाएं। तो उसका लाभ उठाने के लिए आज हम चौथी गाथा की आराधना करेंगे। चौथी जो गाथा है, किसी के जीवन में बहुत संकोच है, संकोच के कारण कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, काम नहीं कर पाते, हर चीज में संकोच वृत्ति। तो उस वृत्ति को इस गाथा की तरंगों से अपने आप ही बल मिलता है, निडरता आती है। इस गाथा जो चौथी गाथा की आराधना करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, निडरता आती है। जैसे किसी को स्टेज फियर होता है, जो कहीं पर बोल नहीं सकता खड़े होकर के, एकदम उसको लगता, अंदर से बैठकर सोचता कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाता है तो कुछ भी बोला नहीं जाता। तो इस गाथा की आराधना से स्टेज फियर निकल जाता है। जैसे चंद्रमा से समुद्र की लहरें नियंत्रित होती हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, तो समुद्र की लहरें चंद्रमा से कनेक्ट होकर के चलती हैं। कितनी लहरें उठ रही हैं, यानी चंद्रमा से वो सारी की सारी लहरें, पानी की, समुद्र की लहरें नियंत्रित होती हैं। चंद्रमा से हमारे मन की लहरों का भी संबंध है, हमारे जो मन की लहरें हैं। तो इसी तरह से हमारी जो चेतना में इस गाथा की आराधना करने से वो ताकत आ जाती है कि अच्छे और बुरे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित, यानी नियंत्रण की कला भी इस गाथा के माध्यम से। जैसे चमचमाता हुआ सफेद रंग होता है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शीतलता का और शांति का प्रतीक है। तो अब जो सफेद रंग है चमचमाता हुआ, तो उसमें रास्ता अपने आप ही नजर आना, अंधेरा हो और चमचमाता हुआ सफेद लाइट हो तो रास्ता उसमें नजर आता है। तो जितनी भी चीजें हमको कठिन लगती हैं, इस गाथा की आराधना, कठिनाइयां वैसे ही रहती हैं लेकिन वो हमें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा शौर्य और आचार्यों ने कहा है कि इस गाथा की आराधना करने से हम जितनी चाहे ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति इससे प्रकट होती है और हमारे रास्ते में जैसे कोई समुद्र में उतरता है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां उसका रास्ता रोकती हैं, शार्क, व्हेल आदि मछलियां, जैसे कोई समुद्र में जाता है तो उनसे उसको खतरा रहता है। लेकिन ये गाथा भी ऐसी ही है। इस संसार रूपी समुद्र में आपके सामने कितनी बड़ी कठिनाइयां रूपी मछलियां हैं, कितने भी तूफान हैं, तो आप उसको पार कर जाएंगे अगर इस गाथा का आप आलंबन लेते हैं। और जीवन की सारी झिझक, सारा संकोच इस गाथा से दूर हो सकता है। तो आओ अपने आप को तैयार करते हैं हम इस गाथा की आराधना। आपका विश्वास और श्रद्धा जुड़नी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 48 दिन तक ये आराधना करनी ही करनी है। फिर आप इसका प्रभाव देखना कि आपके जीवन में कितनी प्रभावशाली ऊर्जा का संप्रेषण होगा। तो आओ प्रेम के साथ आंखें बंद करते हैं, अपने परमात्मा को अपने सामने उपस्थित करते हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास अपने भीतर में करते हैं। अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन को देखिए। स्फटिक सिंहासन, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, पद्म आसन में। श्रद्धा और भक्ति से उनके पांव के अंगूठे पर वंदन कीजिए। आदिनाथ भगवान इस सृष्टि की, इस जीवन की, धर्म की, तीर्थ की, संन्यास की, प्रत्येक वो वस्तु जिससे आज हमारा परिचय है वो आदिनाथ भगवान ने ही कराया। अनंत कृतज्ञता के साथ उनके चरणों में वंदन कीजिए और उनके चरणों में ही देखिए उनके शासन देव, शासन माता धर्म प्रभावना करने के लिए प्रभु के चरणों में उपस्थित हैं। अपने गुरुदेव को, अपनी गुरनी मैया को प्रभु के चरणों में ही देखिए और उनको नमन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए।
आचार्य मानतुंग जी महाराज अनंत कृपालु, जिन्होंने ये आलोक दिया, ये प्रकाश दिया, इस कलिकाल में जीने का एक आश्रय दिया, ऐसे परम उपकारी परम कल्याणकारी आचार्य मानतुंग को वंदन कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को नमन कीजिए और 3 बार अपना संकल्प दोहराइए कि आप इस गाथा की आराधना के पीछे आपका लक्ष्य क्या है। बहुत गहराई से अपने संकल्प को अपनी एक एक कोशिका के पास भेजिए। मन, वचन और काया, तीनों योगों से भावना की प्रबलता से आप संकल्प लीजिए। आदिनाथ भगवान का 27 बार जाप करेंगे। ओम उस्भम जिनम, 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 ओम उस्भम जिनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 मंत्र जाप, जो आपके पास पेपर है, मंत्र जाप 27 बार शुद्धिकरण के साथ उच्चारण करना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा।
स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वाहा। नमो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर जाप अर्हम बोलना है सभी ने।
अरहम 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 अरहम। गाथा जाप। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोदत नाक्र चक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या
वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोदतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान्
कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्या वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमय सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते शमः सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां को वातरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां। 3 बार प्रभु के चरणों में, आदि प्रभु के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आकाश की ओर हाथों को खुला करेंगे। बंद आंखों से अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से शुभ तरंगे निकल रही है आदिनाथ भगवान की। वो सारी शुभ तरंगे आपके सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित होकर एक पिंड के जैसा बन गई हैं। अनुभव करेंगे मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, जितने भी दिव्य शक्तियां हुई, उन सब की ऊर्जा एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गई है, ग्रीन कलर का चमचमाता हुआ। उस कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। बहुत गहराई से अनुभव करो और हाथों की वैसी पोजीशन बना लो जैसे कलश को आपने थामा हुआ है। ये कलश परमात्मा की अनंत ऊर्जा से आदिनाथ भगवान के और आदिनाथ भगवान के शासन में जितने भी महापुरुष हुए, उन सब की ऊर्जा से ये कलश लबालब भरा हुआ है। अभी आपने क्या करना है, ये कलश अपने भावना के बल पर हमारे समक्ष जल से भरा हुआ जो घट रखा हुआ है, कलश रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करा दीजिए अपनी भावना से, जैसे आपने इस जल के अंदर ये कलश को छोड़ दिया है। ऐसे महसूस कीजिए
ग्रीन रंग का कलश, हरे रंग का कलश, जैसे ही परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ ये कलश जल में प्रवेश हुआ, जल का एक एक कण परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। ये जल दिव्य बन गया है। अभी मेरे साथ बोलेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी अनंत शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से, आपकी अनंत धर्म ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ प्रभु, आपकी अनंत शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य बल से, आपकी अनंत शक्ति से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अभी 3 बार जो आपने संकल्प लिया था उस संकल्प को अनुभव करें कि पूरा हो चुका है। याद कीजिए संकल्प को और फिर देखिए कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। 3 बार उस संकल्प को याद कीजिए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को बोलिए। प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। द्रौपदी ने संकट विच प्रभु नु पुकारिया, प्रभु ने सहाय बन संकट निवारिया, हाँ संकट निवारिया। पाप वाले पापियां दी कुंडियां नु खोलिया, पापियां दे पाप वाली कुंडियां नु खोलिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। आज हम
12 भावनाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। 12 भावनाओं के विषय में आप सभी जानते हैं। जैन आगमों में भावनाओं को बहुत विशेष महत्व दिया है। किसी भी धर्म और दर्शन को आप देखेंगे कि वहां पे भाव सर्वोपरि हैं। भावों से ही कल्याण है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, उस समय के भाव क्या चल रहे हैं वो काउंट होता है। और भावना का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? अगर भाव प्रबल हो जाए तो आपको पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और अगर भावनाओं में कोई भाव ही नहीं है तो सामने भगवान भी खड़े हैं तो आपको पता नहीं चल सकता। तो उसके लिए हमारे परमात्मा ने एक सूत्र दिया है, भावना जोग सुध पा जले ना वावे अहिया ना वावे तीर संपन्ना सब दुखाती उठई। जिसने भावना और योग के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, संसार में रहते हुए वो ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। जो नौका जल पे तैर रही है वो एक दिन किनारे पर जरूर पहुंच जाएगी। इस संसार सागर में जिसने भावना और योगों के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर दिया। भावना योगों के द्वारा ही हमारी भावना बनती है। योग कौन से हैं? मन, वचन और काया। अरिहंत वाणी कह रही है, जो त्रिकाल में सत्य थी, आज भी सत्य है, पहले भी सत्य थी और आने वाले समय भी। और परमात्मा की उस एक वाणी की अगर एक किरण भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए ना, सिर्फ एक किरण, सूर्य की एक किरण सारे अंधकार को मिटा देती है। ऐसी परमात्मा की वाणी की वो किरण अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो जीवन प्रकाशित। आचार्यों ने इन 12 भावनाओं के द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित किया और दूसरों को प्रकाश की किरण प्रदान की। उत्तराध्ययन आगम में इन 12 भावनाओं को 12 अनुपेहा कहा है। 12 अनुप्रेक्षा। आचार्य कुंद ने बोला ये 12 अनुपेहा यानी 12 अनुप्रेक्षा। आचार्य उमा स्वाति ने कहा कि अनुप्रेक्षा यानी भावना क्या है? स्वख्यात चिंतनम अनुपेहा, अपने आप का चिंतन करना अनुप्रेक्षा। अब पहले हम समझ लेते हैं कि अनुप्रेक्षा क्या है। अनु प्लस पर प्लस इच्छा। अनु सूक्ष्म, पर विशेष इच्छा देखना। विशेष सूक्ष्म प्रकार से अपने अंतर को देखना, अपने भीतर आकर देखना, इसको क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा देखना, क्या देखना? अंतर। अपने मन की मूर्छा को देखना, अपने मन की आसक्ति को गहराई से देखना। जब हम अपने मन की आसक्ति को देखते हैं, देखिए गहराई से हम जिस चीज में भी चिंतन करते जाते हैं ना, वो हमारी भावना बन जाती है। गहराई से हम जिस चीज का भी चिंतन करते जाते हैं और उससे हमारा मन प्रभावित होता है। जो भी हम चिंतन करते हैं गहराई के साथ, चाहे वो आसक्ति का चिंतन है, चाहे वो अनासक्ति का चिंतन है, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। भावना एक नौका है जिस पे हम सवार होकर के अपनी भावना क्या है? एक नौका है जो डुबा भी सकती है और तिरा भी सकती है। जिस नौका में छिद्र हो जाएंगे आसक्ति, तो वो डूबेगी ही डूबेगी। और जो नौका छिद्र से रहित है वो नौका पार हो जाएगी। बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ जब हम अपने अंदर देखते हैं, अपनी भावना को देखते हैं, जो हमारे शरीर में, ध्यान से सुनना, जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वहां पर बहुत बड़ा प्रकाश है और ज्ञान है।
कोशिकाओं में क्या है? ज्ञान का कारखाना है, प्रकाश का कारखाना है हमारी कोशिकाएं। जिस समय हमारी भावना हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, एक एक कोशिका तक, जितना हम गहराई से चिंतन करते हैं, जो कोशिकाओं तक हमारी भावना पहुंच गई, वो हमारी भावना परिवर्तन में हो जाती है, उसमें परिवर्तन आता है, वो जो हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। जो आपकी भावना आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंची, फिर आपके भीतर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कई लोग गुस्सा करते हैं बहुत, और फिर सोचते हैं, गुस्सा करने के बाद पश्चाताप करते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद पश्चाताप करते हैं और सोचते हैं कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। गुटखा खाते हैं और जब सुनते हैं कि इसका बहुत नुकसान है, तो खाने के बाद रात को सोते समय सोचते हैं कि अब गुटखा नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा प्रसंग आता है, क्रोध की बात होती है, तो वापस संकल्प लेने के बाद भी क्रोध आता है, तो फिर भी क्रोध करता है। संकल्प लेने के बाद वापस ऐसा समागम आता है, फिर भी वो शराब पीता है। मन में सोचा मैं कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी खाता है। इसका कारण क्या है? परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो संकल्प लिया वो भावना और योग के द्वारा कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा। जो हमारे शरीर में हमारी कोशिकाएं हैं, वहां तक वो संकल्प, वो इच्छा शक्ति, यानी वो भावना, जब हमारी भावना हमारी कोशिकाओं तक, एक बहुत विशेष प्रयोग है ये प्रेक्षा ध्यान का भी, अनुप्रेक्षा का भी, कि जिस अनुप्रेक्षा के द्वारा जो चिंतन है, जो मनन है, जो भावना है, अगर वो हम अपनी एक एक कोशिका तक पहुंचा रहे हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाओं का समूह है ये देह हमारी, ये शरीर, तो परिवर्तन तभी संभव होगा जब हमारी भावना इन कोशिकाओं तक पहुंचेगी। तो आचार्यों ने इसको अनुप्रेक्षा कहा है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज ने कहा है कि ये तुम्हारे भीतर में बदलाव कब आएगा? जब तुम इन 12 भावनाओं का चिंतन करोगे तो तुम्हारे भीतर में संभाव की जागृति आएगी। 12 भावनाओं का रोज चिंतन करना शुरू कर दो। संभाव, क्योंकि दुनिया का जो सत्य है वो इन 12 भावनाओं में भरा हुआ है। परिवार का सत्य, देह का सत्य, जो भी हमारा जिस पदार्थ के प्रति हमारा मोह चल रहा है, इन 12 भावनाओं में वो सारा सत्य प्रकट हो रहा है। और जब वो सत्य भावना के द्वारा अंतर पहुंचेगा तो संभाव की प्राप्ति होगी, और जब संभाव आएगा तो निर्मोह भाव की, यानी जो मूर्छा है वो टूटनी शुरू हो जाएगी। और जब मूर्छा टूटनी शुरू हो जाएगी तो ये जीवन इस संसार सागर की, यानी भावना की नौका में सवार होकर हम इस संसार से क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। तो पहली भावना कौन सी है? कौन सी भावना है? उसका नाम क्या है? अनित्य भावना। क्या? अनित्य। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है आत्मा के सिवा। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ पुद्गल स्वरूप है, पुद्गल का स्वभाव है। सड़ना, गलना, विध्वंस होना ही इसका लक्षण है। नए से पुराना, पुराने से नया। तो अनित्य भावना क्या कह रही है? राजा राणा छत्रपति हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन, अपने अपने बार, ओ मनवा अपने अपने बार। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन को असवार,
कितना ही तुम्हारी पास शक्ति है, चाहे तुम राजा हो, रंक हो, हाथी पर असवार हो, छत्र तुम्हारे ऊपर लेकर चल रहे हैं सेवक, लेकिन फिर भी जब समय आएगा तो क्या करना है? इस संसार को छोड़कर, इन हाथियों को, इन बंगलों को, इस राजपाट को, इस राज सिंहासन को, इस देह को छोड़कर यहां से विदाई लेनी है। इस संसार में जो भी कुछ नजर आ रहा है, अगर सुबह उठकर हर रोज सोचते हो कि जिन जिन पुद्गलों का सेवन कर रहा हूं ये अनित्य है, मेटल क्या है? ये सारा पदार्थ है और ये पदार्थ नाशवान है, ये अनित्य है। अनित्य से प्रेम क्यों? अनित्य से लगाव क्यों? अनित्य के लिए मूर्छा? अगले पल इसका स्वरूप खंडित हो रहा है। कितने भी अच्छे से अच्छा, उस सब का स्वभाव बदल रहा है। नित्य को याद करो और अनित्य को छोड़ते, ये चिंतन है, ये चिंतन का भाव है, ये अनुप्रेक्षा है। विशेष रूप से सूक्ष्मता से उसको देखना, तन में होकर देखना, भीतर आकर देखना, जागरूक होकर देखना। पहली भावना पुकार कर कह रही है कि इस पुद्गलों के पीछे पागल होया पड़ा है। अचेय कालो तरंतिरायो नया विभोगा पुरुषाण निचो, ये भोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे जैसे वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, सारे पंछी उसको छोड़कर चले जाते हैं। बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, मौसम खिजा के आए दिल को न यहाँ लगाना, दुनिया में आने वाले जाना ना भूल जाना, जाना ना भूल जाना, जाना ना भूल जाना। बुलबुल बड़े इठला रही है, बहारों को देखकर चहचा रही है। किसी ने कहा मत इतरा मत इठला, एक दिन पतझड़, फिर तो उड़ना ही। ऐसा ही ये जीवन है, वृद्धा अवस्था का पतझड़ यहां पर आना ही, फिर किसी ने पूछना नहीं। जो आसपास हरियाली चहकते हुए फूल नजर आते हैं ना सब किनारा, किसी को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, कोई पास आकर बैठना। इसलिए समझो अनित्य भावना को। भरत चक्रवर्ती क्या गजब की साधना चेतना प्रेक्षा रही होगी, अनुप्रेक्षा रही होगी। सजने संवरने के लिए अपने ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि घर में ही ब्यूटी पार्लर होते थे उनके, आज तो सब कहां जाते हैं? बाहर ब्यूटी पार्लर। और आज के ब्यूटी पार्लर तो बहुत ही गजब के हैं। कितना भी बेसूरत इंसान है ना, वो भी अंदर से क्या बन के निकलता है? क्या उस सत्य से कभी मुलाकात नहीं होती आत्मा की? इतनी सारी लीपा पोती के पीछे इतना विभत्स रूप है। और कैसे आजकल तो सब बहुत सुंदर सुंदर बनकर ब्यूटी पार्लर से बाहर। भरत ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए, अपने आप को सजाकर निहार रहे हैं। चारों तरफ कांच लगे हुए हैं, दर्पण चारों तरफ। अरीसा भवन बोलते थे उस ब्यूटी पार्लर का नाम। क्या था? अरीसा भवन था। अब भरत इतने सुंदर चक्रवर्ती थे, इंद्र के जैसा रूप था, और फिर अपने आप को पूरी की पूरी ज्वेलरी से सजाया
हुआ था। आजकल नहीं कि आपने एक कड़ा चेन अंगूठी पहन ली, वहां तो बाजूबंद भी होते थे, सिर पे मुकुट भी था, कान में कुंडल भी थे और अनेकों तरह के गले में हार पहने हुए बहुत सुंदर अपने रूप को निहार रहे हैं। इतने में क्या होता है, उंगली से एक अंगूठी निकलकर भरत चक्रवर्ती देखने लगे, ये उंगली इस उंगली से बद्दी दिख रही है। क्या मेरा सौंदर्य, मेरी शोभा ये अंगूठी है? आत्मा का कोई सौंदर्य नहीं। उठा के वो अंगूठी पहनी नहीं। क्या किया, दूसरी अंगूठी भी देखना चाहता हूं। इस बाहर की अंगूठियों से मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं इनके उतारने के बाद क्या मेरे पास सौंदर्य नहीं है? क्या ये बाहर पुद्गलों का, इन अंगूठियों का, इन हार का, कुंडल का, मुकुट का, ये बाजूबंद का सौंदर्य है? भरत, वो हम सबसे डिफरेंट थे। आपकी कोई अंगूठी ब्यूटी पार्लर में गिर जाए या वहीं पर रह जाए तो आने के बाद खलबली मच जाएगी। जिस फंक्शन में जा रहे हो वहां भी जाना भाएगा नहीं जब तक वो अंगूठी वापस हासिल। ये पुद्गलों की मूर्छा है, ये मोह है, ये अनित्यता है। जो अनित्य है उसके लिए पागलपन, ये पागलपन है। तभी तो इतने सारे जन्म और बार बार ब्यूटी पार्लर में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। भरत चक्रवर्ती ने सब उंगलियों से अंगूठियां उतार दी, गले का हार उतार दिया, मुकुट उतार दिया, बाजू बंद उतार दिए, कुंडल उतारकर भरत अपने आप को देख रहे हैं दर्पण में और पूछ रहे हैं, भरत चक्रवर्ती, क्या यही तेरा सौंदर्य है? एकदम भीतर से आवाज आई, सौंदर्य इन पुद्गलों में नहीं, सौंदर्य मेरी आत्मा में। इतना चिंतन, इतना अंदर पहुंचे, इतना अंदर, इतनी अनुप्रेक्षा, उस अनुप्रेक्षा में अनित्य भावना प्रकट हुई और उस अनित्य भावना को भाते भाते भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञानी हो गए। केवल्य प्रकट हो गया, आत्मा का सर्वस्व प्रकट हो गया। ये अनित्य भावना है और हम सारे अनित्य को नित्य करने की कोशिश में ये अनित्य हो गए। इनको क्या करना, फिर काले करने की चेष्टा करना, ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनने की चेष्टा करना। वहां कभी जागरण आज तक, काश ये अनित्य भावना का चिंतन करते करते भरत चक्रवर्ती को याद कर लेना और कहना, काश मेरे भीतर में भी अनित्य भावना का दर्शन हो और मैं भी सोचूं, राजा राणा छत्रपति, हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। चार बात है दुनिया में, लाख लाख की बात, दो को रखिए संग में, दो को दिए विसार। निज नेकी पर की बदी, इनको दिए विसार, एक धर्म एक मौत, इनको रखिए याद। ये अनित्य भावना है। एक धर्म और मौत को जो याद रखता है, सारे पुद्गलों का मोह। और गहराई से चिंतन करके तो देखिए, कितने जन्मों में इन पुद्गलों का संग किया, आज तक कोई पुद्गल अपना बना नहीं। सब कुछ करो, भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के मालिक थे, लेकिन चरम शरीरी जीव थे। तुम्हें भी आज्ञा है सब कुछ करने की, लेकिन अनित्य भावना का चिंतन करते करते सब चीजों को देखो, प्रयोग करो, उपभोग करो, उसमें लिपायमान नहीं रहो।
समय की सुई कह रही है। कुछ समय तक इन भावनाओं का चिंतन चलेगा, ये सुंदर भावनाएं और ये भक्तामर की दिव्य आराधना बहुत अद्भुत है। ये तीसरा साल है इस अनुष्ठान को कराते हुए, और इस तीसरे साल में जो मैं अपने भीतर में चेंजेस महसूस कर रही हूँ वो बहुत अद्भुत है, बहुत आह्लाद है। मैं सोचती हूँ आपको हर एक गाथा से वो मिल रहा है जो आपके लिए आवश्यक है। आज की गाथा में मैनिफेस्ट करना, क्या जल लेना, भक्तामर की इस गाथा को करना, मैनिफेस्ट करो। जो चाहते हो उस पानी में देख लो आपको कौन सा दृश्य चाहिए अपने जीवन में। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि खुद अपनी चेतना को उस मैनिफेस्ट करो, क्या कि इसके ऊपर से सारे आवरण, सत्य तो यही है, लेकिन फिर भी संसार के सुख चाहिए, उनको मैनिफेस्ट करो। और देखो इस मंत्र जाप से कितनी अद्भुत ऊर्जा से, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ ये हमारा भक्तामर। इसकी आराधना कल 5वीं गाथा आएगी, और उस गाथा की आराधना करने के लिए पुनः सबको जोड़ना शुरू कर दो। अगर आपके भीतर में ताकत है कि एक दिव्य ये यज्ञ चल रहा है 48 दिन का, इस यज्ञ के जो साक्षी बनेंगे, इन मंत्र जाप को जो अपने भीतर लेंगे, अपने आप ही, क्या मैंने बोला था अभी कि अंदर जाएगा कोशिकाओं तक। ये तरंगे कहाँ जाएंगी? कोशिकाओं तक, रोम रोम में प्रभावित करेंगी, और उससे आपके भीतर में परिवर्तन आएगा। अशुभ अमंगल छूटना शुरू हो जाएगा। विश्वास जगाओ। यहाँ पर बैठकर कितने जने सोचते हैं कल जरूर आऊंगा, लेकिन कल आ नहीं पाते। इसका मतलब वो भावना, अभी बोला था ना अनुप्रेक्षा, वो कहाँ नहीं पहुंची? कोशिकाओं तक। अपनी भावना को अपने रोम रोम में, अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाओ, तो कल वापस इस आंगन में आकर पुनः आराधना हम फिर करेंगे।